ॐ नमोकारं अरिहन्ताणं तैवसीधानम् आयर्यौवजायाणं लोयं मियसब्बसाभूनम्। प्रिय देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चारचकपति श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 सन्मति सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। संसार का प्रत्येक प्राणी इस मनुष्य जीवन में कांटे भी उगा सकता है और फूल भी खिला सकता है। मानव जीवन एक बगीचा है। उस बगीचे के अंदर अगर अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे तो सुगंधी चारों तरफ स्वयं बिखरती है, और अगर कांटे उसमें खिल गए, कांटे उसमें लग गए तो क्या होगा? प्रत्येक पैर रखते ही आपके कांटे भी चुभते चले जाएंगे। ये हमारा काम है, इस जमीन का नहीं, इस पृथ्वी का नहीं। जिस प्रकार नल का काम पानी देने का है, उस पानी को क्या करना है ये हमें सोचना होगा, नल का काम नहीं। यह मन हमारा मरकट है, बंदर के समान उछलता कूदता रहता है, लेकिन कहाँ उछालना है, कहाँ कूदाना है, कहाँ भ्रमण कराना है, ये काम हमारा है, बंदर का नहीं। बंदर तो उछलने का काम है उसका। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव को इस जन्म में धर्म को धारण करते हुए ऐसे फूल उगाएं उस बगीचे में जो अहंकार का नाश हो जाए। ये अहंकार मानव को संसार के अंदर चारों गतियों में ऐसा घुमाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। हम ये सोचते होंगे कि नरक में अहंकार नहीं होता है, वहाँ तो दुख ही दुख होता है, लेकिन नहीं, वहाँ भी अहंकार होता है। नारकी एक दूसरे को जब मारते हैं तो बिना अहंकार के कोई भी तलवार चला सकता नहीं है। इसी प्रकार से नरकों में भी दुख बहुत है इस अहंकार के कारण से। तिर्यंचों में भी आप देखिए, एक शेर जैसा मानव होता है, जानवर शेर जैसा होता है, लेकिन वो भी अहंकारी होता है। वो भी छोटे छोटे जीवों को कब पकड़ता है, कब खाता है, कोई पता नहीं। देवों में सोचते होंगे कि देवों में अहंकार नहीं होता है, लेकिन देवों में भी एक पालकी उठाने वाले होते हैं, एक पालकी पे बैठने वाले होते हैं। मनुष्य में तो आप अपने आप में सोच लीजिए, मानव के जीवन में अहंकार कितना होता है। एक छोटी छोटी वस्तु के ऊपर सोचता रहता है, मेरे समान संसार में दूसरा कोई हो सकता नहीं। परंतु आप सोचिए, खूब धन कमाया, खूब वैभव लिया, सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई। कब हुई आपको? धन वैभव संपत्ति जो भी चीज़ें आपके पास में कब आती है? बिना पुण्य के ये भी मिलती नहीं है। देखिए, 3 बातें होती है। एक धन होता है, एक संपत्ति होती है, एक वैभव होता है। आप लोग सोचते होंगे कि तीनों चीज़ एक ही तो है, चाहे धन कह दो, संपत्ति कह दो, वैभव कह दो, सब चीज़ें एक ही है, परंतु तीनों में बहुत अंतर है। धन किसे कहते हैं? धन में 2 अक्षर होते हैं, ध और न। ध माने धर्म और न माने नहीं। जो धर्म से नहीं कमाया है वो धन है। वो धन आपके शरीर पे रोगों को ही ला करके समाप्त हो जाएगा, लेकिन धन का आप भोग नहीं कर सकते हो। पाप से कमाया पैसा पाप में ही जाना है।
पुण्य में नहीं लग सकता है। इसलिए धन किसे कहते हैं? जो पाप से कमाया गया हो। आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ढाबे खुलते हैं शराबों के, जैनियों के यहाँ। सोचिए आप, वो धर्म का पैसा है कि धन है वो आपका? ये पाप का पैसा है, वो रोगों में ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं धर्म की जड़ पाताल है और पाप की जड़ अस्पताल है। धर्म से कमाया गया पैसा नरक में भी काम आएगा आपको। दान दिया है, धर्म किया है, पुण्य किया है, वो आज नरक में भी राजा सैनिक बैठे हुए हैं, लेकिन 6 महीने पहले उनके भी सोने का कोट लग जाएगा। वो तीर्थंकर प्रकृति उसे धर्म से मिली है, पुण्य से मिली है। ये पुण्य प्रकृति है। तो धन से नरक में भी, पाताल में भी सुख मिलता है, और पाप से अस्पताल का धन सारा अस्पताल में चला जाता है। इसलिए धन से कोई मतलब नहीं। संपत्ति किसे कहते हैं? समता पूर्वक कमाया गया धन वो संपत्ति कहलाती है। जैसे चक्रवर्ती, पूर्व पुण्य के उदय से चक्ररत्न प्राप्त होता है, और वह चक्ररत्न मिलने से 6 खंड का राज्य अकेला करता है। एक छत्र राज होता है चक्रवर्ती का। जब 6 खंड को जीतने के लिए जाता है तो किसी से युद्ध नहीं करना पड़ता उसे। जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ के राजा स्वयं आकर के उनके चरणों में नमन करते हैं। सारी संपत्ति वैभव उनके चरणों में देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन चक्रवर्ती किसी का धन, किसी का पैसा लूट कर नहीं लाता है, सब उन्हीं को दे देता है। आप अपना धन अपने पास रखो, कमाओ, खाओ। बस खाली महापुरुष वही होते हैं कि चरणों में नमस्कार करने मात्र से सुखी हो जाते हैं, सबको सुखी करते हैं। मैं तो सुखी हुई हूँ, मेरे द्वारा सभी प्राणी सुखी रहे, ये उनकी भावना रहती है। उनमें अहंकार नहीं होता कि मैं 6 खंड का राजा हूँ। फिर भी सारी संपत्ति जहाँ जहाँ के राजा आते हैं उन्हें दे देते हैं वो। इसे समता पूर्वक जो धन कमाया जाता है वो संपत्ति होती है और वो पुण्य से प्राप्त होती है। वैभव किसे कहते हैं? वैभव, वै माने बीत गया है, भव जिसका, ऐसी संपत्ति जिससे प्राप्त होती है उसे वैभव कहते हैं। वैभव किसे कहते हैं? समोषण की विभूति, ये वैभव है उनका। न उन्हें कमाना पड़ा, न उन्हें बनाना पड़ा। उनका पुण्य इतना तेज है कि स्वर्गों से देव आकर के, कुबेर आकर के ऐसे समोषण की विभूति की रचना करते हैं। वो उनका पुण्य है जो उसको वो छूते तक नहीं, लेकिन वह उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। जहाँ भगवान का विहार होता है समोषण वहीं तैयार हो जाता है। सोचिए आप, जिस प्रकार छाया होती है हमारे शरीर की, प्रातःकाल की छाया पूरब दिशा में चलती है। जब आप पूरब में चलते हो तो छाया आपके आगे आगे दौड़ती रहती है और आप उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हो। लेकिन संध्या की जो छाया है पूर्व में जाने वाले के पीछे हो जाती है। मनुष्य तो चलता रहता है लेकिन छाया उसके पीछे दौड़ती है। ऐसे ही ये पुण्य है, ऐसी ही संपत्ति है। पुण्य से आपके पास संपत्ति स्वयं छप्पर फाड़ के आएगी, और पुण्य नहीं है तो 24 घंटे पत्थर फोड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला है। आज एक व्यक्ति होता है जो जज बन के बैठता है, 24 घंटे में 4 लाइन भी लिखता नहीं और लाखों कमाता है। सोचो आप। और एक मानव ऐसा होता है जो 24 घंटे पत्थर फोड़ता है और 500 रुपये उसको मिलते हाथ में। यह क्या है? पुण्य पाप का खेल है। ये सारी चीज़ें अहंकार का कारण है। इन अहंकार से मानव स्वयं नीचे गति को जन्म लेता है और नीचा होता चला जाता है। जितना भार आपके शरीर पर होगा उतने ही आप नीचे चले जाओगे, और जितना आपका शरीर हल्का होता चला जाएगा पुण्य से बांटते चले जाओ। कभी भी पुण्य से बांटा हुआ धन नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हमारे पास है उसी हिसाब से प्रत्येक मानव को दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए।
ये भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन में सार्थक बनाती है। बिना भक्ति के भगवान बन सकते नहीं हैं। आज मानव ये सोचता है मुझे भक्त नहीं बनना, मुझे तो भगवान बनना है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, लेकिन नहीं, बिना भक्ति के भगवान बन सकते नहीं हैं। इसीलिए भक्ति करना, पुण्य संचय करना, श्रद्धा करना और उसे हम दान पूजा आदि करेंगे तो अवश्य हमें इस संसार के सुखों को भोगते हुए अंतिम में वैभव को प्राप्त करके और निर्वाण पद को प्राप्त करें। सभी को यही मेरी मंगल भावनाएं हैं कि भक्ति कभी न छोड़े। भक्ति ही जीवन का साथी होता है और भक्त ही भगवान बन सकता है। इसलिए भक्त बने भगवान बनने के लिए। बोले चंदा प्रभु भगवान की।